नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अज़लतु लैक अबतक। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह के प्यारे हबीब ते बेशुमार तो सलाम तो बाद काबिल सद तरह मुअज़्ज़ज़ आमीन। आज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर वाइटल फोर्स यानी कुव्वत हयात का जिक्र करांगे। कुरान करीम की सूरह 3 की चौथी आयत पाक जी मैंने तलावत करना तुहानू सुनने का शरफ हासिल है। सोने रब ने इस वक्त आयत पाक च फरमाया कि बेशक यकीनन असी इंसान नू बेहतरीन सूरत से पैदा किया। इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा शाहकार है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये अंदर बेशुमार सलाहियत रखियाँ हुई, बेशुमार खजाने ये अंदर रखे हुए हैं। अगर चाहे इन्हों तो फायदा हासिल करके दुनिया कब्र और आखिरत के बेशुमार फायदे हासिल कर सकता अपने अंदर छुपियाँ सलाहियतों बेदार करके। अगर इन्होंने सलाहियतों इंसान कुरान सुन्नत की रोशनी चलेगा तो फिर वो कामयाब होएगा और सारे नफ़े हासिल कर सकता। और जो सच्चे मुर्शद को नूरी कनैक्शन हासिल कर लेंदा तो इंसान का ताल्लुक शैतानी नैटवर्क ना टुट के तौहीदी मुहम्मदी नूरी नैटवर्क ना हो जाता, राही मौला का मुसाफिर बन जाता और कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करके दोनों जहान दियाँ कामयाबियाँ हासिल कर लेंदा और इसे दुनिया विच ही हत्ता के दिल दी आईने दिल दी अखां दीदार इलाही हासिल कर लेंदा। जैसा कि सोने रब ने कुरान च प्रोग्राम सारा तरीका दस्या है। सो मर्ज कर रहा है कि रब ने फरमाया कि मैं इंसान नू बेहतरीन सूरत से पैदा किया, जो कोई शक नहीं और यकीन है। हकुल यकीन कर लो अल्लाह के बंदे हो, अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो फिर को फायदा हासिल करने का तरीका सीखो। और एक कुव्वत हयात है, कुव्वत मुदाफ़त, जिस्मानी भी और रूहानी भी। जिस्मानी कुव्वत हयात भी है, रूहानी कुव्वत हयात भी है, जिन्होंने वाइटल फोर्स कहा जाता है। इम्यून सिस्टम भी कहा जाता है और इम्यूनिटी सिस्टम जी इंसान के अंदर रखी है, ये मुदाफ़ती निज़ाम है अल्लाह पाक ने इंसान के अंदर रखा। और ये बहुत बड़ी शफा बख्शी दी अल्लाह पाक ने सलाहियत रखी है। एक डिफेंस सिस्टम रखा कि इंसान के अंदरों जिन्नियां भी जिसम के अंदर वायरस है, जरासीम है, बैक्टीरिया, फंगस वगैरह सब नूं यह तबाह बर्बाद करता है। जिहड़ियां कुव्वत मुदाफ़त दियां वाइटल फोर्स दियां लहरां होंदियां ने, इसी तरह इंसान के जिसम के अंदरों भी और इंसान के ज़हन के अंदरों भी और इंसान की रूह के इर्द गिर्द भी जो गंद लग्या उन्होंने भी यह वाइटल फोर्स जी एनर्जियाँ साफ कर दियाँ ताकि रूज कुव्वत परवाज पैदा हो जाए, रूह अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करे। जिन्हें बारे कलंदर लाहौर इकबाल ने फरमाया जब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो तेरी निगाह से पहुँचेगा आदमी का मुकाम। सुम अर्ज कर रहा सी कुव्वत हयात हर मर्ज की दुआ है। इंसानी जिसम जिहड़ा है ये मादी है, लेकिन इंसान के अंदर ये वाइटल फोर्स कुव्वत हयात जी कुव्वत मुदाफ़त गैर मादी है। एक खास किस्म की ताकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के अंदर रखी है, जिहड़ी इंसान के मिसाली वजूद के अंदर है, जिन्हों इंसान के औरे के अंदर है, जिन्हों हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहम्मद ग़ालिबी रहमतुल्लाह अलैह नस्मा कहते हैं। कायनात के अंदर जो कुछ भी ज़हूर होना होंदा सब तो पहला आलम मिसाल के मिसाली सूरत का ज़हूर होंदा, फिर वो मिसाली सूरत दुनिया के उत्ते अल्लाह पाक के इरादे के मुताबिक ज़हूर चाहती है।
इंसान के जिसम जो निकलने वाली लहर चो रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के लतीफ़ा नफ्स नूं पैदा किया, जिन्होंने काफिर मुनाफिक तस्वीर करके गैर मुसलम तमाशे लोगों दिखाते रहते हैं, लेकिन उहदी रूह कुव्वत परवाज पैदा नहीं होंदी। आलम मलकूत जबरूत लाहूत के अंदर नहीं हो जा सकते। इसलिए कि उहदे वास्ते वो दरवाज़ा खोलने वास्ते ईमान चाहिए अल्लाह रसूल ते सच्चा दिलों। इकरार बिल लिसान व तस्दीक बिल कल्ब होएगा तो अगला मामला मिलेगा। बाहर सो मर्ज कर रहा सीगा कि इसे गैर मरई लतीफ मिसाली वजूद में रब्बुल इज़्ज़त ने इसे लतीफ़ा नफस के अंदर रखिया और ये अंदर सराद किया होया सारा प्रोग्राम जिसम के अंदर। कुव्वत हयात जिहड़ा ये हर मर्ज की दवा आ। इंसान कुव्वत हयात के जरिए अपनी वाइटल फोर्स के जरिए हर बीमारी का इलाज कर सकता। अपने सोचो इरादे खुद एतमादी और तवज्जो यानी टराटक की कुव्वत ना यकीन की कुव्वत ना तो कुव्वत हयात कमज़ोर हो जाए, तेरी बगाड़ पैदा अगर हो जाए तो इंसान नूं रंगा रंग बीमारियां शुरू हो जाती। अमूमन जो लोग अक्सर देखो गौर बीमार रहिंदे ने, आए दिन जरा मौसम तब्दील हो लगातार कोई ना कोई बीमारी एक जो हटते दूजी शुरू, दूजियां तीजी शुरू, फिर और कैमिकली दवाइयां खा खा के मजीद बीमारियां ही फसते तुरे जाते हैं। ये वो लोग है जिन्हों की कुव्वत हयात जिहड़ी आ वो कमज़ोर होंदी है कि बार बार बीमार होंदे। तो कुव्वत हयात जिहड़ी है ये वाइटल फोर्स जिहड़ी है ये इंसान दे उत्ते इंसानी दे मादी जिसम दे उत्ते हुक्मरानी कर रही है। तो कमज़ोर कुव्वत हयात जिहड़ी है इंसान दे जिहड़ा इम्यूनिटी सिस्टम है जिन्होंने असीं आने ये कमज़ोर हो जाए जिवें कुव्वत हयात। ये गैर मई लतीफ रूहानी कुव्वत हयात है तो ये कमज़ोर हो जाए तो इंसान बीमारियां रंग बरंगियां जिसमानी रूहानी नफसियाती पैदा होने लग पैंदियां। इंसान ते बीमारियां हमले कर लग पैंदियां, बेचैनी बेसकूनी परेशानी एंग्जाइटी डिप्रेशन और दीगर कई एक बीमारियां जिहड़ियां पैदा होने लग पैंदियां। यही कुव्वत हयात जिहड़ी इंसान के जिसम च मरकजी किरदार अदा करती है। जिन्नी मजबूत होगी उन्ना इंसान बीमारियां तो महफूज रहेगा। मौसमी तगय्युरात तबदुलात हालात माहौल तो मनफी प्रोग्रामों तो महफूज रहेगा क्योंकि कुव्वत हयात बीमारियों के खिलाफ लड़ती है। तो मजबूत अगर इंसान की वाइटल फोर्स होएगी तो इंसान दी सोचां भी मस्बत होणगियां, यकीन की कुव्वत भी मजबूत होएगी, कुव्वत इरादी खुद एतमादी टराटक ये सब मजबूत होणगे। इंसान हर मैदान च कामयाबी ज़्यादा तो ज़्यादा हासिल कर सकता और जल्द हासिल कर सकता। यदि वाइब्रेशन जिहड़ी है फ्रीकुएंसी यदि लहरां दी वो भी तेज़ होएगी। तो कमज़ोर कुव्वत हयात इंसान के अंदर मनफी असरात पैदा कर दी है। इंसान के अंदर डर खौफ मायूसी नाउमीदी बेअमली बेचैनी और सुस्ती थकावट काहली बेअमली दी कैफियत पैदा कर दी है। और अगर कोई चाहता शख्स मैं अपनी कुव्वत हयात को मजबूत रखा, लम्मी उम्र पावां, बीमारियों तो महफूज रवां तो एक सेहतमंद जिंदगी गुजारा, लम्मी उम्र पावां तो उन्हें चाहिए फिर कुरान और सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करे। इत्तबाए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दुख का इलाज है। इत्तबाए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना अमले कुरान और सुन्नत ना दवाम कलबी हजूर ना रातां नूं अपने जिक्र व इबादत ना आबाद करन ना खिदमत खलक ना मस्बत सोचां नाल अपनी कुव्वत हयात नूं मजबूत कर सकदा। इस वास्ते इंसान नूं चाहिदा कि जिवें जिस्मानी वर्जिश करदा सैर करदा सेहत वास्ते इदा इंसान नूं ज़हनी वर्जिश की भी जरूरत है, दिमागी वर्जिश की भी जरूरत है कि अपने दिमाग नूं बद ख्यालों तो बचाए, मस्बत सोचां सोचे, अपने माइंड की पावर नूं ज़्यादा तो ज़्यादा मजबूत करे। तो जिस्मानी सेहत वास्ते इंसान नूं चाहिए
कि फितरी ज़िंदगी इस करे गुजारे और फितरी चीज़ों का इस्तेमाल करे, बाजारी खाने पीने प्रोसैस कीतियां चीज़ों तो बचे और कैमिकली अद्वियात तो बचे, जड़ी बूटियां ने इलाज करे। हुण तां यूरोप भी इस पासे आस्ता आस्ता आ रहा हरबल के पासे। तो इंसान को चाहिए कि अपनी सोचां हमेशा मस्बत रखे, सादा जिंदगी गुजारे, सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदगी गुजारे। फला सब्जियां मेवा जात ये सब कुछ इंसान की जी कैफियत है, इंसानी जिसम जोड़ा ये असी मिट्टी के बने, मिट्टी के रहने, मिट्टी में जाना असी, तो साडा सारा प्रोग्राम इस मिट्टी में रखे अल्लाह पाक ने। फल सब्जियां मेवा जात खाने पीने नमक मिर्चां सब कुछ ये रखा। तो कानून के मुताबिक सारिया चीज़ां फितरी इस्तेमाल करो, बाजारी चीज़ों तो प्रोसैस कीतियां चीज़ों तो बचो। तो इंसान जो जिसमानी बरज़ां तो बचिया रहेगा और इन्हां इंसान की कुव्वत मुदाफ़ित भी मजबूत होएगी कि जिहड़ी इंसान को ज़ाहिरी फ़ायदा भी देगा, बातनी फ़ायदा भी देगा। जिन्ने भी इंसान ने रब सोने जिसम च फल सब्जियां पैदा किए है, जैतून आ कलवंजी वगैरह, जिहदे बारे अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि मौत तो इलावा हर बीमारी का इलाज है, तो इन्हां दा इस्तेमाल ज़्यादा तो ज़्यादा करे ताकि कुव्वत हयात दीयां लहरां जिहड़ियां फौज जिहड़ी ताकतवर होवे। क्योंकि फौज जिन्नी ताकतवर होएगी उन्नी दुश्मन को शिकस्त देगी, बीमारियां की लहरां को, जरासीमां को, वायरस बैक्टीरिया को, फंगसां को। तो गैर फितरी जिंदगी जिहड़ी है इंसान को मसाइल दे विच मुबतला करदी है। इस वास्ते इंसान को चाहिए अपना सारा प्रोग्राम खाना पीना ये दुरुस्त रखे ताकि इंसान दे इस मसाली वजूद के अंदर, इस नस्मे के अंदर और लतीफ़ा नफस के अंदर जिहड़ियां मस्बत लहरां नूरानी लहरां ज़्यादा तो ज़्यादा पैदा होण और कुव्वत मुदाफ़त मजबूत होवे। तो जदों भी कोई बीमारी आवे तो इंसान को चाहिए अल्लाह शाफी का नूर हासिल करे, कुरान के जरिए अपना इलाज करे। अल्लापैथी कुरान थेरापी कुरान हीलिंग ना अपना इलाज करे, ना कि काफरां दे बनाए हुए गैर मुसलमां दे मुनाफिकां दे बनाए हुए तरीक़ों से चले। कुरान पाक दा अल्लाह पाक दावा फरमाया वनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा। जब साढ़े को सब कुछ मौजूद है, फिर सानू गैरां दे पासे जाण दी की लोड़ है। गैरां दे पासे जांदे वही है जिहड़े मुनाफिक ने कलमा पढ़ गए। इस वास्ते इन्हां दे एजेंट साडे इधर मौजूद है जिहड़े इन्हां दीयां रैकियां और माइंड सैंसां नूं और साइंसी हीलिंगां नूं साडे इधर फरोग दे रहे इन्हां दे एजेंट, और उन्हां दे अगे सब एजेंट वो भी अगे सारा प्रोग्राम कर रहे। लेकिन सच्चा मोमन कदे भी इन्हां दे पासे नहीं जाएगा, कदे भी वो रैकियां ना टेलीपैथियां ना हिप्नोटिज्म मरीज़ां ना इलाज नहीं करेगा। क्योंकि साढ़े को सब कुछ मौजूद है, कोई नवीं गल्लां तो है नहीं, सब कुछ कुरान पाक जिहड़ियां बुनियादां मौजूद है। इस वास्ते इंसान को चाहिए इन्हां गंदियां लोगों तो बचे जिहड़े इन्हां दे बनाए प्रोग्रामां नूं फरोग दे रहे हैं। इहदी आड़ दे विच इह कुफर फैला रहे हैं, इंसान नूं नफ्स परस्त बना रहे हैं, शैतान का पुजारी बना रहे। इस वास्ते इन्हां दे अपने मखसूस कोड है जिहड़े हर को नहीं दसदे, जिहड़े इन्हां सही चमचा बनता ना उन्होंने फिर कोड सिखाते हैं और वो एजेंट फिर साढ़े अंदर प्रोग्राम फैलाते हैं। कुरान थेरापी तो कुरान हीलिंग तो इलाज बिल कुरान सुन्नत तो दूर करते बंदियां नूं, क्योंकि इलाज बिल कुरान सुन्नत इंसान को अल्लाह तक पहुँचाता, अल्लाह का दीदार कराउंदा। ये लोग जिहड़े अल्लाह रसूल तो दूर करते सारे शैतानी प्रोग्राम जिन्नियां भी शैतानी रैकियां हीलिंग एनर्जियां समदा वगैरह जिहड़ियां है ये इंसान को शैतान का पुजारी बना रही हैं। बहल अज की सारी गुफ्तगू का मुख्तसर खुलासा ही आ कि अगर इंसान चाहता है अपनी वाइटल फोर्स को मजबूत करना, उन्हें चाहिए कि सारे शैतानी प्रोग्रामों तो निकल आए तो ला इलाह की सही नफ़ी हासिल करे कि इन्होंने किसी प्रोग्राम पर शैतानी प्रोग्रामों पर अमल ना करे, सिर्फ कुरान सुन्नत तो शफा बख्शी हासिल करे, कुरान सुन्नत के अमल ना अपनी कुव्वत हयात को मजबूत करे ताकि दुनिया कब्र और आखिरत कामयाबी हासिल कर सके। और यही फितरी तरीका इलाज है। इस तो अलावा कुरान सुन्नत तो अलावा सारे तरीके गैर फितरी। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैं तुहाडे नूं दो चीज़ां चढ़ चले एक कुरान दूजा अपनी सुन्नत। अगर तुसीं इन्हूं मजबूती ना फड़ी रखोगे तो कदे गुमराह नहीं होवोगे। तो कुरान सुन्नत तो अलावा जिन्ने पर बनाई प्रोग्राम है ये सारे गैर फितरी है, शैतानी है, दजाली है, अफलातूनी है और गैर फितरी है। जिन्हें भी शैतानी नफसानी प्रोग्राम है इस वास्ते इंसान को चाहिए ना तो बचे
अपनी कुव्वत हयात मजबूत करनी है तो इत्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च फना इख्तियार करे, अल्लाह रसूल की अतात और मुहब्बत च फना इख्तियार करे। फिर कुरान हो गया, कुरान मुर्शद बना ले, इन रबर बना ले, इसको बड़ा रबर कोई नहीं, अल्लाह का आखिरी पैगाम है। इस वास्ते कलंदर लाहौरी इकबाल ने फरमाया सी कुरान में हो गोता जाना मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको था जिद्दत किरदार, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर और तुम खारिज तार के कुरान होकर। तो कुरान च हर दुख का इलाज है, कुरान हर इल्मा का खजाना है, हर किस्म के इलम कुरान पाक के अंदर मौजूद है। सानू गैरां दी किताबां के पासे पढ़न दी, उन्हें पासे जान की लोड़ नहीं। हाँ सिखो कोई गल नहीं, लेकिन कुरान सुन्नत की रोशनी च साइंस को नवीं गल्लां तां कर नहीं रहे, तो कुरान सुन्नत के प्रोग्राम ही वाजिया कर रही है और आस्ता आस्ता मुसलमान हो रही है। इस वास्ते बड़े बड़े साइंस जिहड़े हकीकत पसंद है, डॉक्टर मिसारो मोटो वर्गे फौरी मुसलमान हो जाते हैं कि नहीं सच्चा प्रोग्राम कुरान पाक का प्रोग्राम है, बाकी प्रोग्राम तो जिहड़े एक शैतानी प्रोग्राम है। बाहर अल्लाह सोहन की बारगाह दिल की गहराइयाँ दुआ है कि अल्लाह सोहना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमजोर कमिल माजिद मस्कीन बेसहारा इंसान असवाए तेरे पेशवा दे, तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात मौला सोहना साडा कोई सहारा नहीं, सानू दुनिया कब्र और आखिरत सहारा अता फरमाए। ते अमले कुरान सुन्नत ना इजमाए अहले सुन्नत दे नाल रहन ना साडी कुव्वत मुदाफ़त नूं मजबूत तो मजबूत बनाए और अपने दायमी दाद नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए। अल्लाह अकबर कबीर, अल्लाह बस, तो बाकी सब हवा सब वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।